Evening friends, most welcome in your channel Learn Language with Ru. In today's class, I will teach you a chapter of English and the standard is 12th क्लास का बच्चे आज आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी. टॉपिक नेम इज रेट ट्रैप. रेट ट्रैप का मीन्स होता है चूहेदानी. तो अगेन मैंने क्या किया है, आपके लिए एक शॉर्ट समरी तैयार की है इसकी, जिसके हेल्प से आप इस लेसन को बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे. तो in this lesson we are told about the story of a man, iron man, who used to sell rat trap of wire. तो इस स्टोरी में हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि वायर की यानी कि जो तार होती हैं, तारों की चूहेदानियाँ बेचा करता था. यूज़ टू सेल का मतलब होता है जब कोई पुरानी हम अपना व्यवसाय या पुरानी कोई आदत बताते हैं तो यूज़ टू वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो वो चूहेदानियाँ बेचा करता था. अब क्या हुआ, ही मेड अ वेरी लिटिल मनी बाय सेलिंग रेट ट्रैप्स. लेकिन इन चूहेदानियों को बेच के वो बहुत ही कम पैसा कमा पाता था. एक रात क्या हुआ, वन नाइट ही स्टेड विद एन ओल्ड मैन बट ही स्टोल द ओल्ड मैन्स 30 kroner. एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़े आदमी के रात को जैसे वो चूहेदानियाँ बेच के आया तो उसको एक बूढ़े आदमी के यहाँ रुकना पड़ा. लेकिन क्या हुआ कि उसके मन में लालच आ गया, उसने उस बूढ़े आदमी के 30 kroner चुरा लिए. अब क्या हुआ, वन नाइट बाय मिस्टेक एन आयरन मास्टर टुक हिम टू हिज होम बट ही रियलाइज हिज मिस्टेक इन द डे लाइट. अब इसी तरह से एक इंसिडेंट और हुई उसके साथ. क्या हुआ कि एक रात एक आयरन मास्टर था, वो यानी कि एक फैक्ट्री का मालिक था. वो गलती से उसे ऐसा लगा कि जो ये थीफ है, जो ये रेट ट्रैप बेचने वाला है, सेलर है, वो उसका कोई रिश्तेदार है. तो रिश्तेदार समझ के वो गलती से उसको अपने घर ले जाता है. जैसे रात बीत जाती है लेकिन जो सुबह होती है, सुबह की रोशनी में उसको अपनी गलती महसूस होती है. अब वो उसको जाने के लिए कहता है. अब उसको जब उसको गलती महसूस होती है तो क्या कहता है, ही आस्क्ड him to leave, but the daughter of the iron master insisted him to stay the house. लेकिन जो उसकी बेटी होती है ना, वो उसको इंसिस्ट करती है. इंसिस्ट का मतलब होता है मजबूर करना, कि वो प्लीज़ उसके घर में एक दिन रुक जाए. और रीज़न क्या था इसका, द रीज़न इज़ दैट बिकॉज दैट वाज द क्रिसमस ईव, क्योंकि वो एक क्रिसमस की शाम थी. आपको पता ही जो क्रिश्चियंस का क्रिसमस कितना अच्छा त्यौहार होता है. तो इस त्यौहार पे तो आए हुए का वेलकम करते हैं. तो वो कहती है कि हम लोग तो लोगों का वेलकम करते हैं, जो हमारे घर में आया है हम इस दिन क्यों जाने दें उसको. तो वो उसको रोक लेती है और वो उसकी बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, उसकी पूरी खातिरदारी करते हैं. तो अब क्या होता है, उनके इस बिहेवियर से वो सडनली चेंज हो जाता है. नाउ द मैन हैज़ बीन चेंज्ड बाय देयर गुड बिहेवियर. अब उनके अच्छे बिहेवियर के कारण वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से. अब क्या होता है, व्हेन द फादर एंड द डॉटर हैड गोन टू द चर्च. जब वो शाम की प्रेयर के लिए चर्च गए हुए होते हैं, फादर और उसकी डॉटर. अब वो क्या करता है, ही लेफ्ट देयर होम बट ही लेफ्ट अ रेट ट्रैप एज अ गिफ्ट. अब वो क्या करता है, वो जब वो चर्च में गए होते हैं तो वो उनके लिए क्या करता है, उनके घर से चला जाता है, क्योंकि वो उनके कहता है कि मुझे अब इतना और बोझ नहीं बनूंगा मैं इनके घर. और वो उनके घर पे जाकर, लेकिन वो क्या करता है एज ए गिफ्ट, कि उन्होंने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया तो वो एक गिफ्ट के रूप में एक रेट ट्रैप, एक चूहेदानी उनके घर में छोड़ देता है. एंड ही पुट इन द रेट ट्रैप 30 kroner एंड अ नोट. अब उसी रेट ट्रैप के अंदर वो 30 kroner भी छोड़ देता है और एक नोट भी लिखा होता है, एक चिट लिखी होती है. नोट मतलब एक चिट टाइप एक नोट होता है. और क्या लिखा होता है उसमें, ही हैड रिटन इन इट, उसमें ये लिखा होता है दैट शी कुड गिव द मनी बैक टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. शी आया है बच्चे डॉटर के लिए, कि वो जो उसकी डॉटर है जिसने उसको रुकाया था, कि क्या वो उसके 30 kroner जो है वो दे सकती है, कि 30 kroner जो मनी है ये उसके दे दे. और किसको, यानी कि उन्हीं के घर के बैक साइड पे ना उस ओल्ड मैन का घर था. याद है आपको कौन सा ओल्ड मैन जिसके 30 kroner उसने चुरा लिए थे. अब उसको बड़ा फील होता है कि मैंने क्यों किसी बूढ़े आदमी के 30 kroner चुराए, क्योंकि वो बदल तो गया ही था. तो चूहेदानी के अंदर 30 kroner छोड़ जाता है और उसकी जिसमें नोट लिखा होता है कि जो उसकी बेटी है
है आयरन मैन की, वो क्या जो 30 क्रोनर है वो रोड साइड में जो रहता है उसको दे सकती है, और इस प्रकार वो चला जाता है और किस तरह से एक अच्छा बिहेवियर उस जो रेड ट्रैप सेलर को चेंज कर देता है पूरी तरह से। तो अच्छी लगी बच्चे आपको स्टोरी, और आशा करती हूँ कि आपको पूरी हेल्प करेगी ये एग्जाम्स में भी। अगर कोई भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से कुछ भी याद है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये समरी जो है मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो एंड करती हूँ बच्चे मैं आज की क्लास को। अब हिंदी और संस्कृत की वीडियोस आएंगी इसके बाद, मतलब ये 3 लैंग्वेजेस मैं पढ़ा रही हूँ, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, और तीनों को कंटिन्यूस पढ़ाऊँगी और तीनों की वीडियोस आएंगी। जैसे इसमें तो मैंने लिटरेचर पढ़ाने शुरू किया है, अभी 10th और 12th के 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। हिंदी में मैंने आपको पढ़ा रही हूँ मैं समास, और समास की वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1 बाय 1 हर समास समझाऊंगी, और कल मैंने संधि की भी वीडियो अपलोड की है, वो है संस्कृत की, वो मैंने सूत्र के माध्यम से संधि सिखाई है, अयादि संधि, वो आगे की भी सब संधियाँ मैं सिखाऊंगी। तो इस तरह से बच्चे आप आनंद लेते रहिए मेरी इन वीडियोस का, और अगर आपको कुछ भी अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, कुछ समझ आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं और कुछ बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो टिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।